फतेहपुर बिल्लौद की सरपंच कौन है, सरोज सैनी या फिर लाली? सरोज उर्फ लाली, आखिरकार ये माजरा क्या है? पूरी खबर दिखाएंगे आपको, बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं ATN न्यूज। फैजाबाद के अंदर करीब 1.5 दर्जन के लगभग ऐसे मामले पहुंचे हुए हैं शिकायत के तौर पर कि सरपंचों ने गलत दस्तावेजों का इस्तेमाल करके नामांकन भरा और उसके बाद लोगों को गुमराह किया और चुनाव जीता। वहीं इसी क्रम में आज हम पहुंचे हैं गांव फतेहपुर बिल्लौद में, और जिन्हें आप हमारे साथ देख रहे हैं ये नरेश यादव जी हैं, समाज सेवी हैं। इन्होंने एक शिकायत की है फतेहपुर बिल्लौद की सरपंच की, जो कि सरोज हैं, और क्या कुछ पूरा मामला है, क्या इन्होंने शिकायत की है, वो सब हम इनसे जानेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। नरेश जी, आपने एक शिकायत की हुई है फतेहपुर बिल्लौद की जो सरपंच है सरोज सैनी के खिलाफ कि उन्होंने गलत दस्तावेजों का जो है इस्तेमाल किया है अपने नामांकन में, क्या है पूरा मामला? जी हाँ, उन्होंने जो सारे दस्तावेज उनके गलत हैं, और जो नॉमिनेशन तो जो सरोज के नाम से, सरोज सैनी के नाम से किया था, और जो उनकी जो सनद है 10वीं और 12वीं की वो लाली देवी के नाम से है, जो कि गलत है। और इन्होंने एक काम और भी, एक जो पंचायती ज़मीन है उस पर भी कब्जा कर रखा, और पहले भी ये जो सरपंच रह चुके थे उस दौरान भी इन्होंने पंचायत ज़मीन पर कब्जा किया और करवाए थे, और आज भी उसी नीयत से काम कर रहे हैं। आपने जो आरोप लगाए हैं इसके कोई सबूत हैं आपके पास? हाँ, सारे सबूत हैं। हमने जो CM विंडो पे भी दे रखे हैं सारे सबूत, और DC साहब को भी दे रखे हैं। कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है? अभी कार्रवाई तो हो भी रही है, नहीं भी हो रही है, दोनों ही चीज़ें हैं। क्योंकि BDO साहब ने तो रिपोर्ट सारी बना दी सभी, और उन्होंने भेज भी दी, लेकिन जो हमारे SDM है त्रिलोकचंद जी, वो उस रिपोर्ट को मान नहीं रहे। वो कहते हैं कि दोबारा बनाओ, जैसे मैं कहता हूँ वैसे बनाओ। आपने ये जो शिकायत का सिलसिला आरंभ किया, अंदाजे कितने महीने हो गए? ये 8/12 को हमने जो शिकायत करी थी, 8/12/2022 जब से चल रहा है, और ये उसी दिन से आई हुई है जो दरखास्त SDM साहब के पास। SDM साहब ने उसी दिन से इसे दबा के बैठे हुए हैं, वो ना तो DC साहब को भेज रहे, ना कोई रिपोर्ट आगे की कोई कार्रवाई कर रहे हैं। क्या लगता है प्रशासन जो है इन्हें बचाने की कोशिश कर रहा है? प्रशासन जो त्रिलोकचंद जी है, जो SDM साहब हमारे, वो पूरी तरीके से इनको बचाने के हक में है। वो हम उनसे मिले भी हैं, तो वो हमसे ही उल्टी बात करते हैं कि भाई अवैध कब्जा कर रखा, वो तोड़वा देंगे, और लाली चाहे सरपंच जी कर लेने दो इनको, कि तुम पे क्या जोर पड़ रहा है। कोई रिश्वत का मामला आपको ऐसा लगता है कि रिश्वत दी होगी SDM साहब को इन्होंने, या फिर ऐसा है कि इनका रसूख ऐसा है कि SDM साहब इनके खिलाफ कार्रवाई करने से कतरा रहे हैं? हाँ, इनका रसूख भी ऐसा ही है, और कुछ हमें लगता है कि इन्होंने कोई ले दे के भी काम करा रहे हैं। नरेश जी, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। एक मौजूदा सरपंच के ऊपर आरोप लगा रहे हैं आप कि उन्होंने नकली दस्तावेजों का इस्तेमाल किया। आप एक SDM के ऊपर भी आरोप लगा रहे हैं कि वो इन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सबूत होने चाहिए आपके पास। सारे सबूत हैं हमारे पास, और हमने SDM साहब को सारे सबूत दे रखे हैं, और SDM साहब फिर भी बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उन पर हम कोई एलिगेशन नहीं लगा रहे, ये तो सब दिख रहा है। एक बार हम उनके पास कम 10 बार गए मिलने, जी हमारे इनके पेपरों को आगे भेजो, हमारी रिपोर्टों को आगे भेजो। हमसे ही वो उल्टे कहते हैं कि तुम पे क्या जोर पड़ रहा है, भाई वो जीती है, उनको जीतने दो। अवैध कब्जा कर रखा, उसे तोड़वा दूंगा मैं। तो ना तो वो तोड़वा रहे, ना कोई कानून का कार्रवाई कर रही है। इसमें क्या, वो तो सब दिख रहा है। SDM साहब से जब आप इस शिकायत को लेकर मिलते हैं, जाते हैं, तो मिलते हैं आपसे, समय देते हैं आपको? नहीं मिलते, हम तो बात ही नहीं करते। वो बिल्कुल भी, जो कहते हैं ड्राइवर गाड़ी में बैठेंगे तो ड्राइवर से चल, और वहाँ अंदर जाएंगे, उनके जो PA साहब है वो जाते हैं वहाँ तो मिलने, तो मना कर देते नहीं है, कह दो यहाँ है ही नहीं। ये एक इतना बड़ा सरकारी अधिकारी एक शिकायत को लेकर झूठ बोलने पर भी उतारू हो गया। बिल्कुल उतारू है, इसमें कोई शक नहीं है। उसने एक बार नहीं, हम 10 बार उनके पास गए, एक बार मिला है बस हमसे, बाकी मिलते ही नहीं है हमें। तो वो कह देते अभी मेरे को टाइम नहीं है, अभी मैं वहाँ जा रहा हूँ, अभी मीटिंग है, अभी फलानी जगह, मतलब हमसे बात करने में राजी नहीं है। एक बार मिले तो उन्होंने तभी हमसे ये कहा था, भाई वो जीती है, उनको सरपंच करने, तो तुम पे क्या जोर पड़ता है। आपको ऐसा लगता है कि SDM साहब ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई मलाई खा रहा है तो खाने दो, आपको क्या दिक्कत? हाँ, ये क्लियर है। वो कोई मलाई खा रहा है तो खाने दो, तुम्हें क्या दिक्कत है, तुम अपनी ज़िंदगी जियो, ऐसे जियो, तुम्हें क्या मतलब। इस चीज़ का हम दिनसाज देते हैं, वो तो भाई समझाते हैं कि कानून क्या होता है, कानून नाम की जो चिड़िया क्या होती है, उसे हमें पालना करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, उस और ध्यान शायद लगता है कि SDM साहब का है नहीं। उनका कोई ध्यान नहीं है। वो तो कह देते राजनीतिक दबाव है, तुम क्यों किसी से
पंगा लेते हो, क्यों किसी की शिकायत करते हो, तुम्हें क्या मतलब है, अपनी शिकायत वापसी ले लो। शिकायत वापसी का भी दवा बनाते हैं। हाँ, वो तो शिकायत वापसी ले लो, क्या है इसमें, कुछ नहीं धरा, 5 साल तक तुम ऐसे ही धक्के खाओगे, ये 5 साल तक आपको डिमोटिवेट भी कर रहे हैं हाँ, कि आपने जो शिकायत दी है इसमें होगा कुछ नहीं, आपको धक्के ही मिलेंगे। धक्के मिलेंगे 5 साल तक, आपको कुछ नहीं होगा इसमें। हमने डीसी साहब से मिले हूँ दो दफ़े, उन्होंने जो डीडीपीओ को लिखी, डीडीपीओ साहब से मिला तो वो बोले कि वो एसडीएम है, जब भेजेंगे हमारे पास, जब आगे देखेंगे कार्रवाई, जब वही नहीं भेज रहे हमारे पास तो हम कहाँ से। पंचायत विभाग के जो अधिकारी हैं उनकी भूमिका को कैसे देखते हैं इस सारे मामले में, जो आपने शिकायत दी उसके बाद जो उन्होंने कार्रवाई है? देखो, जो पंचायत के अधिकारी हैं वो तो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, उन्होंने तो करी है, ये तो सारा अटकाव जो दे रहे हो एसडीएम साहब दे रहे हैं, पंचायत अधिकारी कोई नहीं दे रहा अटकाव। डीसी साहब के सामने कोई आपने गुहार लगाई कि एसडीएम साहब हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं और जो हमारी फाइल है उसके ऊपर तरीके से कार्रवाई नहीं कर रहे? हम डीसी साहब के पास गए, हमने उन्हें बताया, उन्होंने कहा, उन्होंने एक हमसे कहा कि डीडीपीओ साहब से मिलो, उनको अपने विचार बताओ और फिर हम वो बताएंगे, जब मैं उसके बाद कोई कार्रवाई करूँगा। तो दर्शकों, हमारे साथ फतेहपुर बिल्लौर से नरेश यादव समाज सेवी हैं और इन्होंने जैसा कि बताया कि जो एसडीएम साहब की भूमिका है इनकी शिकायत के निपटारण के लिए वो बड़ी संदिग्ध जो है इन्होंने बताई है। एसडीएम साहब इनके ऊपर नाजायज़ दबाव भी बनाते हैं कि ये अपनी शिकायत ले लें, साथ ही साथ एक प्रशासनिक अधिकारी होने के बावजूद उनके द्वारा इनको ये कहना कि आपकी शिकायत पर कुछ नहीं होगा, आपको ऐसे ही धक्के खाने पड़ेंगे, शिकायत पता नहीं कब तक चलेगी, 5 साल तक, 7 साल तक, तो जो लोग मलाई खा रहे हैं उन्हें मलाई खाने दो, भला आपको क्या दिक्कत है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जब इनकी फाइल डीसी साहब के पास पहुंचेगी तो क्या निर्णय लिया जाएगा, क्या इन्हें बर्खास्त किया जाएगा और इन जैसे जो करीब 1.5 दर्जन सरपंच गलत दस्तावेज़ों का इस्तेमाल करके बने हैं, क्या उनके ऊपर भी कार्रवाइयाँ होंगी, भविष्य के गर्भ में है। दोबारा मिलता हूँ ऐसी ही किसी खास रिपोर्ट से। बीडीपी साहब, एक फतेहपुर के सरपंच पे आरोप लगे हैं कि भाई उसकी जो शैक्षिक जो योग्यता है उसमें उसका नाम लाली है और सरपंच बनी है सरोज के नाम से। आप जांच अधिकारी, क्या है पूरा मामला? गांव के व्यक्ति ने शिकायत दी है कि इसका नाम लाली देवी है और इसने सरोज के नाम से इलेक्शन लड़ा। उसके मार्कशीट में जो नाम है उसकी जांच चली हुई है, जांच के उपरांत जो भी निष्कर्ष होगा वो लोगों के सामने आएगा। अभी जांच कंप्लीट नहीं जांच है। कंप्लीट है। अभी और भी एक आरोप लगे जिसमें उनका कब्जा से अवैध कब्जा बताया गया है, कोई प्रॉपर्टी पे, पंचायत जमीन पे कब्जा कर रखा है, ऐसे भी कोई आरोप है? जो भी अवैध कब्जा उनके लाली उनके नाम से होगा, सरपंच के नाम से, उसे देख के उस पर कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई है तो जी, सही पाया गया तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। तो जांच कब तक हो जाएगी कंप्लीट ये जी? जल्दी ही पूर्ण होगी, बहुत जल्दी पूर्ण होगी। तो या उन्होंने कोई ऐसा डिक्लेरेशन दिया है कि भाई ये लाली और सरोज एक ही है? एफिडेविट है उनका। एफिडेविट। तो ये कहीं जैसे जब नामांकन भरा गया तो उस टाइम इस बात की वो जांच आरओ को, जो आरओ लगाए गए थे वही बता सकते हैं इस बारे में। थैंक यू।